और अब खबरों में आगे बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर एम्बुलेंस में महिला से दुष्कर्म का कोशिश करने का ये मामला सामने आया, जहां पर महिला से दुष्कर्म की कोशिश में हेल्पर फिलहाल गिरफ्तार हुआ है और पुलिस ने इस दौरान सर्विलांस की मदद से हेल्पर को पकड़ा है। पुलिस ने एम्बुलेंस भी बरामद की है। आरोपी चालक इस दौरान फरार है, जहां पर पुलिस ने चालक की तलाश में कई जगह पर दबिश भी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि एक महिला के साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश का यह मामला और पुलिस ने एम्बुलेंस भी इस दौरान बरामद की है। आरोपी चालक फिलहाल फरार बताया जा रहा है और ऐसे में पुलिस ने चालक की तलाश में कई जगह दबिश भी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि इस दौरान एम्बुलेंस में महिला से दुष्कर्म करने की कोशिश का यह मामला सामने आया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई, जहां पर पुलिस की अगर बात करें तो महिला से दुष्कर्म की कोशिश में हेल्पर फिलहाल गिरफ्तार हुआ है और पुलिस ने सर्विलांस की मदद से हेल्पर को पकड़ा है। ऐसे में जो एम्बुलेंस चालक है वो फरार बताया जा रहा है अभी तक, और पुलिस ने एम्बुलेंस भी बरामद कर ली है। लेकिन अब आखिरकार जो फरार चालक है उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश कई जगह पर पुलिस की तरफ से दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता वर्षा शाही हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। वर्षा, यहां पर एम्बुलेंस में महिला के साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश की जा रही थी, मतलब इसको लेकर फिलहाल पुलिस ने एक हेल्पर को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लगातार वर्षा सोचने वाली बात है कि महिलाएं कहां पर सुरक्षित हैं। एम्बुलेंस में महिला के साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश, तमाम जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। देखो, जिस तरह से महिला के साथ एम्बुलेंस में दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, महिला ने अपने पति को लेकर अपने घर जा रही थी। बताया जा रहा है कि जिस तरह से इन लोगों ने महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और जब महिला ने विरोध किया तो विरोध करने के बाद महिला के पति को रास्ते में छोड़ दिया सुनसान जगह पर, जिसकी वजह से महिला के पति की मृत्यु भी हो गई। लेकिन पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। पहले महिला ने बस्ती थाने में एफआईआर कराने की कोशिश की, जहां एफआईआर न होने के बाद लखनऊ गाजीपुर थाने में एफआईआर किया गया। इसके बाद सर्विलांस टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही थी कि आखिर एम्बुलेंस में कौन कौन था और किस तरह से ये घटना हुई, जिसको देखते हुए क्योंकि 2 व्यक्ति एम्बुलेंस में थे, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, अयोध्या का रहने वाला ऋषभ सिंह है, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। ये साफ हो चुका है कि सर्विलांस टीम के जरिए लगातार जांच पड़ताल चल रही थी कि आखिर किस तरह से ये सारी घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि पूरे रास्ते महिला को परेशान किया जा रहा था, दुष्कर्म करने की कोशिश की जा रही थी और महिला से छेड़छाड़ की जा रही थी। महिला का भाई भी, क्योंकि अपने भाई के साथ भी वो महिला थी, क्योंकि पति को इसके इलाज के लिए वो जा रही थी, जिसकी वजह से ये सारी चीजें रास्ते में हुई, जिसको लेकर महिला ने एफआईआर किया और अब लखनऊ की गाजीपुर थाने की टीम ने एक व्यक्ति को दबिश करके पकड़ लिया है। बिल्कुल, और ऐसे में वर्षा, जिस तरीके से आप जानकारी दे रही हैं कि महिला के पति की मौत हो चुकी है, सुनसान जगह पर उतार दिया, बिना इलाज के अस्पताल पहुंचाए, ऐसे में बिल्कुल ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिरकार महिलाएं अगर एम्बुलेंस में भी इस दौरान इलाज के लिए जाएंगी तो आखिरकार सुरक्षा कैसे मुहैया उनको कराई जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सुरक्षा की अगर बात की जाए, जिस तरह से महिला अपने पति को लेकर एम्बुलेंस में जा रही थी, उसको जबरदस्ती किया गया और उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की गई, क्योंकि एक तरफ उसका पति बीमार था और दूसरी तरफ उसके दिमाग में हलचल चल रही थी कि आखिर ये व्यक्ति उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की टेक्निकल स्थिति के एम्बुलेंस में भी कुछ इंडिकेट लगाए जाते हैं, जैसे ये ट्रैक किया जाता है कि एम्बुलेंस किस दिशा में है, कहाँ पर है। लेकिन प्राइवेट एम्बुलेंस उसने बुक कर रखा था, जिसकी वजह से कुछ चीजें नहीं पता चल पा रही थी। लेकिन पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही थी, सर्विलांस के जरिए पता कर रही थी कि आखिर कौन से इलाके में किस तरह से महिला के साथ छेड़छाड़ की गई, दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। तो ये सारी चीजें जांच पड़ताल में बाद में समझ में आया कि जिस इलाके में बस्ती के एक सुनसान इलाके में महिला के पति को छोड़ दिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर जिस तरह से महिला के पति को लगा हुआ था और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से महिला के पति की मृत्यु हो गई और महिला को भी उसी स्थान पर छोड़ दिया गया, क्योंकि महिला जिस तरह से विरोध कर रही थी और विरोध करने की वजह से ये सारी स्थिति पैदा हुई। महिला के पति की मृत्यु भी हुई और महिला के साथ छेड़छाड़ भी हुआ। लेकिन अब उन सभी अपराधियों को पकड़ लिया गया है पुलिस के जरिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।